दीक्षा, यही है ना? या धम्म परिवर्तन शायद ऐसा करके प्रोग्राम रखा है। बट सही मायने में जब आप अपना इतिहास खंगालोगे, आप अपना इतिहास जानोगे, उस गौरवमयी परंपरा को आप पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा। आप लोग प्लीज वहां बैठिए मत, आप लोग इधर आ जाइए, खड़े मत रहिए, आप लोग चेयर पे बैठ जाइए, यहाँ आके बैठ जाइए। देखिए, जो बुद्ध का नियम है, बुद्ध की जो बातें हैं, बुद्ध की जो देशना है, बुद्ध का जो मार्ग है, वो डिसिप्लिन पे आधारित है, अनुशासन पे आधारित है। तो हमारा जीवन सबसे पहले, और दूसरी बात है, आप लोग शांत रहेंगे। आप लोग जब शांत रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, किसी के जीवन की सबसे पहले जो पैरामीटर है, पैमाना है, वो है अनुशासन। जीवन को व्यवस्थित करने का हो, अपने शरीर, रोगी शरीर को स्वस्थ करने का हो, जीवन की दिनचर्या को अच्छी व्यवस्थित करने की बात हो, या किसी भी कार्य में हमको सफलता प्राप्त करने की बात हो, तो सब में अनुशासन की जरूरत होती है, सब में डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और आप लोग भगवान बुद्ध की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, गुरु वाल्मीकि जी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे महान महापुरुष हुए इस समाज में। तो हम लोग सही मायने में हम धम्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम अपने उन महान परंपराओं की तरफ पुनः आ रहे हैं, जिसको समय और काल के कारण हमको बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई, हमको छोड़ना पड़ा, हमको उन व्यवस्थाओं का शिकार होना पड़ा। इंसान होने के बावजूद भी हमको इंसान का दर्जा नहीं दिया गया, या आज भी हमको इंसान नहीं मारा जा रहा है। भारतीय संविधान हमको एक इंसान, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम एक सिटीजनशिप जब मिलती है, हर एक व्यक्ति के, किसी भी देश का नागरिक हो, तो जो संविधान उस देश का होता है, उस संविधान के अनुसार उसको हर एक तरीके की सुविधाएं मिलती है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो सुरक्षा का हो, चाहे वो सम्मान का हो, चाहे वह रोजगार का हो, चाहे वह आगे बढ़ने का हो, चाहे वह किसी भी तरीके की कोई बात हो। तो भारत का जो संविधान है, अभी मैं एक लंदन की उपासिका है, हम लोगों से जुड़ी हुई है, तो वो बोलती है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सारी दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट जो फैसिलिटीज है, इंडियन लोगों को जो टॉप मोस्ट फैसिलिटीज है, ऐसा भाई कोई पीछे शोर कर रहा है। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट सारी फैसिलिटीज इंडियन पीपुल को मिला है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति से लेकर एक मजबूत व्यक्ति से लेकर के एक कमजोर व्यक्ति तक को हर तरह की सुविधाएं मिल करके उसको आगे बढ़ने का अवसर दिया गया हमारे ऐसे भारतीय संविधान में। आप मेहनत करेंगे, आप कुशल कर्म करेंगे, आप अच्छा आचरण करेंगे, आप अच्छा व्यवहार करेंगे, तो आप निश्चित ही आगे जाएंगे। और आप अपने आप को छोटा, अपने आप को नीच, अपने आप को ऐसे शब्दों से संबोधन करना बंद कर दीजिए जिससे आपको महसूस होता है कि हम इस जाति के हैं या हम यही हैं। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है, जो असंवैधानिक शब्द है, वो असंवैधानिक शब्द को आप लोगों को खुद ही बंद करना होगा। क्यों कहते हो आप अपने लोगों को दलित? आर यू दलित? आप लोग दलित हो गया? क्या संविधान में ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत देता है? मैंने दिल्ली में ही देखा, हरिजन बस्ती लिखा रहता है। हरिजन शब्द का मतलब समझते हैं? हरिजन शब्द का मतलब समझते हैं? क्या मतलब होता है? उन्होंने बोला हरि के जन। हाँ, ठीक है। शायद आप लोग जब, इसीलिए शिक्षा की जरूरत है, इसीलिए सबसे ज्यादा हमारे बहन बेटियों को अच्छा और उच्च शिक्षा और तार्किक शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा ले रहे हैं, सभी लोग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। तार्किक, लॉजिकल एजुकेशन की जरूरत है,
कि क्वेश्चन करें। ठीक है, बुद्ध के धम्म में ये नियम है कि अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये क्यों सही नहीं है, ये मेरे लिए सुटेबल क्यों नहीं है। तो ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है कि आपके खिलाफ किसी भी तरीके का कोई भी अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, चाहे वो लड़की के खिलाफ, चाहे लड़के के खिलाफ या किसी के खिलाफ कुछ होता है, तो आपको ये भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है कि आप अपने खिलाफ होने वाले शोषण, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सके। ये संवैधानिक अधिकार है आपका, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। ये कैसे पता चलेगा? जब पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सिर्फ 10वीं पढ़ करके, झाड़ू लगा करके, और क्या नाम है, यहाँ पर स्वीपर बन करके, वहां पर क्लर्क बन करके, यहाँ पर